श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विधाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य से हम जो चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसमें जो इससे पिछली कथा में जो कथा को विश्राम दिया था वो था कि जगन्नाथ मिश्र जो हैं हर समय पुत्र के विषय में चिंतित हैं। कौन से पुत्र के विषय में? निमाई के विषय में। क्योंकि निमाई क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ने लग गए हैं, बड़ा ही सुंदर उनका रूप है, क्योंकि अभी बड़े हो गए हैं और हर समय अपने हाथ में क्या रखते हैं, पुस्तक रखते हैं। तो इनको देखकर महाप्रभु के पिताजी जो हैं जगन्नाथ मिश्र जी हर समय चिंता करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दानव या कोई डाकनी अपने प्रभाव पुत्र के ऊपर कर दे मेरे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, डर डर के क्या करते हैं, कृष्ण के पास जाके प्रार्थना करते हैं, कृष्ण मैंने अपने पुत्र को आपको समर्पित कर दिया। और यही सब बातें सुन रहे हैं महाप्रभु पीछे खड़े होके, आड़ में खड़े होके सुन रहे हैं, तो हंस रहे हैं प्रभु। मिश्र ने कहा, हे कृष्ण आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, मेरे पुत्र पर भी शुभ दृष्टि रखना। जो आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उनके घर में कभी भी विघ्न बाधा नहीं आती। तो जहां भी आपका नाम नहीं लिया जाता, जहां आपको याद नहीं किया जाता, आपका स्मरण नहीं किया जाता, वहीं डाइन भूत प्रेतों के निवास होता है। तो देखिए मिश्र का कितना भगवान के साथ कैसे प्राकृत, जैसे एक साधारण पिता के पुत्र के प्रति मोह होता है, वैसा वाला प्रेम उनका महाप्रभु के प्रति है। इसी प्रकार अगर हमारा प्रेम गुरु वैष्णव के प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए भक्ति मार्ग और जो संसार के जो संसारी जो हमारा मार्ग है जिसमें संसार के लोग चलते हैं, वो देखने में समान समान लगता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या कि संसार की जो आसक्ति है वो भवबंधन का कारण है, लेकिन भगवान के प्रति आसक्ति, वैष्णव के प्रति आसक्ति, भगवान की लीला स्थलियों के प्रति आसक्ति, वो क्या है, हमारा संसार से मुक्ति का कारण बन जाता है। मुक्ति का कारण अर्थात भगवान की भक्ति का कारण बन जाता है। यहाँ मुक्ति का अर्थ वो वाली मुक्ति नहीं है कि भगवान में जाके मिल जाना। मुक्ति का अर्थ यहाँ पे है भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा। तो इसीलिए एक तरफ तो क्या हुआ, संसारिक आसक्ति हमें क्या करती है, भवबंधन में डाल देती है। और ये वाली आसक्ति जो है भगवान के प्रति, ऐसी आसक्ति कि भगवान के लिए, भगवान की रक्षा के लिए, जैसे जगन्नाथ मिश्र क्या करें कि मेरे पुत्र पे कोई भूत पिशाच या डाकिनी कोई अपना असर न दिखा दे, इसीलिए क्या कर रहे हैं, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया है कि नायत्र शरणादीनी रक्षो घनानी सर्व कर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्त्यु यातु धान्य च तत्र ही। क्या बता रहे हैं कि जितने भी प्रकार के अपशकुन हैं, जितने भी प्रकार की जो अपदेवता हैं, इनकी शक्ति कहाँ विद्यमान रहती है, कहाँ अपना प्रभाव दिखाती है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन भक्ति के अनुष्ठान, मतलब भगवान की कथा नहीं सुनी जाती, जहां भगवान के नामों को उच्चारण नहीं किया जाता, जहां भगवान के नामों का जप नहीं किया जाता, वहीं पर इन जैसे अपदेवताओं की शक्ति विद्यमान रहती है, अपना प्रभाव दिखाती है। जहां पर साक्षात भगवान वर्तमान है वहां इनका कोई भय नहीं होता। ये श्लोक आया है श्रीमद् भागवतम में, जब जो पूतना है वो भगवान बच्चों को मारती हुई कृष्ण के घर में वहां गई है नंद भवन में, तो वहां पे ये श्लोक शुभदेव गोस्वामी बोलते हैं कि पूतना जैसी डाकनियों का, अपदेवताओं का प्रभाव वहां पे रहता है जहां भगवान का, कृष्ण का स्मरण नहीं होता। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि पूतना तो 100 बच्चों का कत्ल करके आई थी जब कृष्ण के घर में आई है, नंद बाबा के घर में, तो फिर उसने जो 100 बच्चे मारे ब्रज में, तो क्या उन घरों में कीर्तन नहीं होता था? इसका अर्थ तो ये हुआ कि वृंदावन में जो जहाँ जो बताया गया कि वृंदावन धाम अपराकृत स्थान है, उसमें भी ऐसे स्थान थे, ऐसा घर थे जहाँ पे पूतना ने ऐसे बच्चों को मार दिया। इसका अर्थ है वहां पे कीर्तन नहीं होता था। तो इसका उत्तर दिया है शिला टीका में कि शुभदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं आगे, उसकी टीका ही है श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी की। तो उस टीका में वो लिखते हैं कि पूतना जिन बच्चों को मार के आई थी वो उन्हीं घरों में बच्चों को मार के आई थी जहां भगवान के नाम का कथा कीर्तन नहीं होता था। तो वहां पे ब्रज में कुछ ऐसे भी घर थे जो क्या थे, कंस के पक्ष के लोग थे जो वहीं पे रहते थे। जैसे कंस भी तो मथुरा में रहता था, तो इसी प्रकार कंस के को जानने वाले, मानने वाले लोग जो कंस के पक्ष के थे, जो भगवान के नामों का कीर्तन करते थे, भगवान से द्वेष करने वाले, भगवत विमुख
ऐसे बालक और ऐसे बच्चों के घर थे, उन्हीं घरों में पूतना अपना काम करके आई थी, यही अर्थ है। नहीं तो ऐसे कभी नहीं हो सकता कि जहां भगवान के नामों का कीर्तन हो वहां पे इस प्रकार के दुष्ट राक्षस अपना प्रभाव दिखा दें। तो यहाँ पे बताया गया है, इसलिए ताकि कई लोगों को ये शंका हो जाती है, या कई लोग भगवान के नाम का कीर्तन कई कारणों से नहीं करते। तो यहाँ बताया गया कीर्तन की महिमा, कि कीर्तन करने से तो क्या होता है, इस प्रकार के अपदेवता भी अपना प्रभाव नहीं दिखाते। इसीलिए हर जीव को क्या करना चाहिए, भगवान के नाम की माला करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र हर समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपका दास हूँ, जो मेरा सब कुछ है वह आपका ही है, अतः आप उसकी रक्षा कीजिए। जितने भी विघ्न या संकट है वे मेरे पुत्र के निकट कभी ना आवे। इस प्रकार से हर समय जगन्नाथ मिश्र प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़ उठाकर कृष्ण से एकाग्रचित होकर यही मांगते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में उनको देख तो मिश्र ने स्वप्न देखा एक दिन, उनके स्वप्न में उनको देखते क्या हुआ, हर्ष भी हुआ, मन में विषाद भी हुआ। क्या स्वप्न क्या हुआ, स्वप्न में जब उठे हैं स्वप्न देखने के बाद, तो वो क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करने लगे, स्तुति पाठ करने लगे और बोले, हे गोविंद, निमाई मेरे घर में ही रहे। हे कृष्ण, मैं आपसे केवल यही वरदान मांगता हूँ कि निमाई गृहस्थी होकर घर में ही रहे। तो इतना बात सुनकर शची देवी जो है उनकी पत्नी, वो खड़ी हो गई, बोली क्या हुआ, आप अकस्मात इस प्रकार का वर क्यों मांग रहे हैं। तो फिर मिश्र बोलते हैं कि आज मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि जिसमें निमाई ने शिखा मुंडन करवा लिया है, अर्थात निमाई ने क्या किया, संन्यास ले लिया है। उसने सन्यासी का वेश धारण कर रखा है और कुछ कहा नहीं जाता, इतना जो मुख से हर समय कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है। और अद्वैताचार्य आदि जितने भी भक्त हैं, ये मिश्र निमाई का जो उन्होंने देखा महाप्रभु को संन्यास लिए हुए, वो सारा स्वप्न शची मैया को सुना रहे हैं, शची देवी को सुना रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अद्वैताचार्य आदि जितने भक्त हैं वो सब निमाई को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी निमाई विष्णु सिंहासन पर जा बैठता है और अपने चरणों को उठाकर भक्तों के सिर पर रखता है। ब्रह्मा शिव शेष सभी उनकी जय जयकार करते हुए गा रहे हैं, महान आनंद के साथ चारों ओर सब स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर मुख से भय के कारण एक भी वाक्य मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था। कुछ देर बाद कहते मैंने देखा कि निमाई क्या कर रहा है, कोटि कोटि लोगों को लेकर, करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में लेकर नगर नगर में नृत्य करता हुआ कृष्ण नाम कीर्तन का प्रचार कर रहा है। लाखों करोड़ लोग इनके पीछे चल रहे हैं। सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली, मतलब ब्रह्मांड को भेद देने वाली ध्वनि के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार का स्वप्न जो है जगन्नाथ मिश्र बता रहे हैं। कहते इतने से क्या हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर से केवल क्या दिखाई दे रहा है, निमाई की स्तुति सुनने में आ रही है। और अंत में मैंने देखा कि वो सब भक्तों को साथ लेकर नीलाचल धाम जा रहा है। तो इस प्रकार का स्वप्न देखकर हे देवी, मैं चिंतित हो गया हूँ, कहीं ऐसा न हो कि संसार से विरक्त होकर यह पुत्र भी मेरा घर छोड़कर चला जाए। शची मैया ने कहा, हे गोसाई, यह तो आपने स्वप्न देखा है, ये कभी सच थोड़ी हो सकता है, इसीलिए आप चिंता मत करो, निमाई घर में ही रहेगा। निमाई को अभी किताब के अतिरिक्त और कोई काम जानता ही नहीं है, हर समय हाथ में पोथी रखता है पढ़ने की। आजकल तो विद्या रसी उसका सब प्रकार का धर्म बना हुआ है। इस तरह से दोनों जो पिता और माता है महाप्रभु के, वो हर प्रकार नाना प्रकार की बातें करते थे। इस प्रकार जब इतने ऐसे कुछ दिन बीते तो जगन्नाथ मिश्र ने अपने शुद्ध इस नित्य शरीर को त्याग करके अंतर्ध्यान हो गए, भगवान के धाम को चले गए हैं। तो यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र जी के जो इनकी देहांत हो जाता है इनका, तो यहाँ पे क्या होता है, महाप्रभु बहुत ही क्रंदन करते हैं। ऐसा क्रंदन किया महाप्रभु ने जैसा रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी के महाराज के अंतर्ध्यान होने पर किया था। जब भगवान राम वनवास में थे तब उनको पता चलता है, वहां जब भरत जी मनाने आते हैं कि मेरे पिताजी दशरथ जी महाराज जी ने शरीर त्याग कर दिया मेरे वियोग में, तो राम जी ने बहुत क्रंदन किया था, बहुत रोए थे। उसी प्रकार से महाप्रभु ने भी बहुत क्रंदन किया है। तो लेकिन महाप्रभु का इतना सुंदर मुख है, इसलिए शची मैया जो थी वो क्या कर रही हैं, उन्होंने जैसे पहले होता था सती प्रथा, तो वो सती नहीं हुई है, महाप्रभु को देख देख के जीवन धारण कर रही हैं। उनके जीवन की रक्षा हो गई महाप्रभु के कारण। अब यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि इस कथा को मैंने बहुत संक्षेप में बताया, जैसे जगन्नाथ मिश्र जी ने शरीर त्याग किया, क्योंकि इसको वर्णन करने में बहुत ही दुख होता है, इसीलिए इसका वर्णन मैंने संक्षेप से किया है। अब कहते हैं जब पिताजी घर छोड़ के चले गए, पिताजी भी शरीर त्याग दिया पिताजी ने, तो महाप्रभु क्या है अपनी मैया के साथ, अब ताकि उनको कष्ट ना हो, क्योंकि उनके पति भी चले गए हैं, इसीलिए अपनी मैया के साथ हर समय ज्यादा समय अपनी मैया को देते हैं, अपने स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। और माँ जो है वो भी देखती है कि मेरा पुत्र जो है पिता के विहीन हो गया, तो हर समय अपने पुत्र की सेवा में
लगी रहती है शची मैया। पुत्र सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करती थी शची मैया। एक घड़ी के लिए भी अगर महाप्रभु को नहीं देखती थी तो उनके नेत्रों के आगे अंधेरा छा जाता था। अब वो बूढ़ी हो गई, उनके आगे भी उनकी कोई और आशा नहीं रही। घर में एक बड़ा पुत्र था, उसने संन्यास ले लिया, वो घर छोड़ के चला गया। पति थे, पतिदेव परलोक सिधार गए। अब एक पुत्र बचा है जो कि साक्षात कामदेव का ही अवतार ऐसे लगता है, इतना सुंदर देखने में महाप्रभु। और उनको देख देख के हर समय अपना जीवन धारण करती थी। जब कभी निमाई को 2 मिनट के लिए भी नहीं देखती थी तो नेत्रों के आगे अंधेरा छा जाता और मूर्छित हो जाती थी। प्रभु भी हर समय क्या करते थे, माता के ऊपर प्रीति करते थे, उनके साथ सांत्वनापूर्ण वचन कहकर उनको आश्वस्त करते थे, उनको हरि कथा सुनाते थे। बड़ी ही सुंदर महाप्रभु अपनी माँ को हर प्रकार से आश्वासन प्रदान करते थे। बोलते थे, माता सुनो, तुम मन में कुछ भी चिंता मत करना, जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो सब कुछ तुम्हारे पास है। संसार में जो वस्तु ब्रह्मा और शिव को भी दुर्लभ कही जाती है वह मैं तुम्हारे लिए अनायास ही ला दूंगा। देखो महाप्रभु कैसे अपनी वाक्य मोहिनी के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं। शची देवी जब महाप्रभु का मुख देखते हुए उनको भी क्या होता था, अपनी देह की स्मृति भी नहीं रहती थी, तो दुख कैसे रह सकता था, अर्थात उनका सारा दुख दूर हो जाता था। अब कहते, जिन प्रभु का स्मरण करने मात्र से क्या होता है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वो प्रभु जिनके घर में पुत्र रूप में विराजमान है, विद्यमान है, उनके शरीर में फिर दुख कैसे रह सकता है। तो इसीलिए जननी को अपनी प्रभु ने क्या कर दिया था, आनंद स्वरूप कर दिया था, आनंदमय बना दिया था। हर समय आनंद में रहती है शची मैया, क्योंकि वो किसकी सेवा कर रही है, साक्षात वैकुंठनाथ की सेवा कर रही है। इस प्रकार कहते साक्षात वैकुंठनाथ भगवान नवद्वीप धाम में क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण बालक के रूप में अपने ही सुख के अनुभव सुख में होकर मगन होकर विराजमान है। यद्यपि घर में क्या थी, दरिद्रता थी, मतलब ज्यादा कुछ अभाव था, पैसा नहीं था, ज्यादा धन की कमी थी, लेकिन माता के प्रति प्रभु कैसी आज्ञा करते थे, जैसे महामहेश्वर हो। महामहेश्वर मतलब कि ऐसे जैसे कोई बहुत बड़े षड ऐश्वर्यपूर्ण, क्योंकि वो तो है ही भगवान, तो इसीलिए वो अपने ऐश्वर्य रहित कभी हो ही नहीं सकता। जहां भगवान हो, जहां नारायण का निवास है, वहां स्थान, उस स्थान पर क्या ऐश्वर्य दारिद्र्य हो सकता है। इसीलिए जैसे महामहेश्वर आज्ञा करते हैं वैसे भगवान आज्ञा करते थे। घर में कुछ है कि नहीं इस पर कभी कोई विचार नहीं करते थे। अगर उनको कहने पर, जब उन्होंने कुछ वस्तु बोल दी माँ को, अगर वो नहीं मिलती थी तो फिर घर में कुशल नहीं थी कि क्या करते थे। जब माता के मुंह से कभी ना सुनते थे तो उसी क्षण क्या करते थे, घर के सारे द्वार तोड़ फोड़ कर देते, और अपनी हानि हो रही है ऐसा करने पर इस बात को भी नहीं समझते थे। तब भी विशंबर जब भी महाप्रभु कोई वस्तु मांगते, शची माता पुत्र स्नेह के कारण उसको वही वस्तु कैसे भी प्रयत्न करके लाके दे देती थी। एक दिन प्रभु गंगा स्नान को जाने लगे तो माता से बोले, माता मुझे तेल दे दो, आंवला दे दो, और फिर बोले थोड़ी देर बाद बोले, मुझे दिव्य माला और चंदन भी लाके दो, मुझे आज गंगा स्नान करके मेरी गंगा की पूजन करने की इच्छा हो रही है, बाद में गंगा स्नान करके मैं गंगा जी का पूजन करूंगा, माला और चंदन भी लाके दो। तो इतने में माता ने कहा, ठीक है, ध्यान दोकर सुनो, थोड़ा ठहरो, मैं माला लाई देती हूँ। बस माता ने इतना कहा, लाई देती हूँ, थोड़ा ठहरो, लाई देती हूँ, बस इतना सुनना मात्र था। अरे इतनी बात सुनते इतने क्रोध, ऐसे लगा जैसे क्रोध में रुद्र बन गए महाप्रभु। क्रोध ने आके साक्षात शरीर धारण कर लिया हो महाप्रभु के शरीर में। तुम माला लेने जाओगी, बोले। इतना कहते हुए क्रुद्ध होकर घर में घुस गए, और घर में जाकर जितने भी गंगा जल के कलश रखे थे सारे कलशों को तोड़ फोड़ डाला। जिस जिस बर्तन में तेल घी नमक था उन सबको हाथ में डंडा लेकर उनको चूर्ण विचूर्ण कर डाला। घड़े, जितने भी छोटे बड़े पात्र जिनके अंदर कुछ रखा हुआ था, सब भगवान ने तोड़ डाला। तेल घी दूध चावल रुई धान नमक बढ़िया, जितनी भी प्रकार की दाल थी, मूंग की दाल, सब घर में इधर उधर बिखेरने लग गए। घर के छींकों को खींच खींच कर छोटे छोटे टुकड़ों करके फेंक दिया। जितने वस्त्र जो कुछ मिला सबको अपने हाथों से चीड़ फाड़ करके खंड खंड कर दिया, सारे वस्त्र फाड़ दिए। जितने भी जो कुछ भी सब था तोड़ने फोड़ने वाला सब कुछ तोड़ डाला, कुछ भी शेष नहीं बचा। फिर भी क्रोध उनका कम नहीं हुआ, तो उन्होंने घर की तरफ देखा कि घर बचा है अभी, तो दोनों हाथ में लाठी लेकर घर के ऊपर मारने लगे। इतना साहस किसी में नहीं था कि कोई प्रभु को मना करे। और शची मैया यह सब सहमे हुए खड़ी देख रही हैं। सारा कुछ तोड़ फोड़ के करने के बाद वहां पे घर में एक वृक्ष लगा हुआ था, तो वृक्ष के ऊपर दोनों हाथों से लाठियां मारने लगे। जब इतने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पृथ्वी पर इतनी लाठियां मारी कि कोई गिनती नहीं कर सकता। शची मैया सशंकित होकर ऐसे खड़ी हैं घर के कोने में, बड़ा डर के, एक अपने आप को जैसे छुपा रखा हो। लेकिन देखो भगवान धर्म की संस्थापना करने वाले हैं। भगवान ने कितना कुछ तोड़ा, सारा घर तोड़ दिया, छत के ऊपर भी डंडा मारा, घर के जमीन पर डंडे मारे, पेड़ के ऊपर डंडे मारे, लेकिन क्रोध आवेश में भी प्रभु ने माता के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था। इस प्रकार क्रोध करके प्रभु क्या कर रहे हैं, इस प्रकार का क्रोध अनेक बार प्रकाशित कर चुके थे प्रभु, कभी भी उन्होंने माता को नहीं मारा था।
सब कुछ तोड़ने फोड़ने के बाद जब अंत में क्रोध में थे तो लोटपोट होने लग गए। फिर कहते क्या हुआ, अब महाप्रभु क्या है, बड़े ही सुंदर गोर स्वर्ण कांति है, महाप्रभु का सोने जैसा रंग है और उस अंग पे धूल लग गई है, तो धूल से दूषित हो गए, तो उनकी बड़ी शोभा बढ़ गई। लेकिन ये सारे चरित्र कहते हैं प्रभु के अवर्णनीय है, कहते हैं इनको कौन वर्णन कर सकता है, किस प्रकार की लीला कर रहे हैं प्रभु, कोई समझ सकता है क्या लीलाओं को। कहते जब कुछ समय धूली में लोटपोट होते रहे, फिर स्थिर हो गए, थक गए तो चुपचाप सो गए। उसी अवस्था में क्या हुआ, योग निद्रा के प्रति दृष्टि की प्रभु ने, तो आराम से पृथ्वी के ऊपर सो गए। अब बता रहे हैं कि देखो भगवान कहाँ सो रहे हैं, शची मैया के घर में मिट्टी के ऊपर सो रहे हैं, नीचे जमीन पर। अरे शेष जिनकी क्या बनते हैं, शैया बनते हैं। शेष बड़ा ही कोमल होते हैं, सांप की जो शरीर होता है बहुत ही कोमल होता है, इसीलिए भगवान की शैया बना सांप कि भगवान इसके ऊपर शयन करे। और लक्ष्मी जो जिनके चरणों की निरंतर सेवा करती रहती है, सारा संसार लक्ष्मी की कामना करता है, वो हर समय भगवान गोविंद के चरणों में बैठी रहती है, विष्णु के, जिनकी सेवा करती रहती है। चारों वेद जिनका क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं, जिनके मुख्य श्वास हैं, भगवान के श्वास हैं वेद, वो प्रभु क्या कर रहे हैं, शची मैया के आंगन में शयन कर रहे हैं। अरे जिनके लोम में लोमकूप होता है, जैसे एक रोम, शरीर के एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं जिनके, और जिनके सेवक जो है, सेवक कौन है भगवान के, शंकर जी, दुर्गा देवी, ये सारे क्या कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं, स्थिति कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं। ऐसे जिनके सेवक हैं भगवान के, और ब्रह्मा शिव जिनके ध्यान में हर समय मगन रहते हैं, ऐसे प्रभु क्या कर रहे हैं, शची मैया के आंगन में सो रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है महाप्रभु की झांकी का। इस प्रकार महाप्रभु को कहते सोते देखकर सभी देवता कभी रोते थे कभी हंसते थे। रोते क्यों थे कि प्रभु भगवान वैकुंठनाथ है, इस प्रकार कष्ट क्यों पा रहे हैं, नीचे सो रहे हैं। हंसते क्यों थे, भगवान की इतनी सुंदर मनोरम लीलाएं को देखकर कि कैसी कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अब इतने में क्या हुआ, शची मैया ने थोड़ी देर में क्या किया, माला मंगवा ली किसी को भेज के, और गंगा पूजन की सारी तैयारी करके सामने लाके रख दिया। फिर शची मैया ने धीरे धीरे अपने पुत्र के अंगों से हाथों से धूलि झाड़कर उनको उठाने लगी। तो प्रभु ने, जैसी प्रभु की मूर्छा भंग हुई है, निद्रा भंग हुई है, तो माता ने कहा, वत्स उठो उठो, देखो यह लो माला और जाकर अपनी इच्छा अनुसार गंगा पूजन करो। बोली है, अब शची मैया बोलती है, वत्स तुमने जो कुछ नष्ट भ्रष्ट किया वह सब अच्छा ही हुआ, ये सारी विपद जितनी भी थी सारी तुम्हारी आपत्ति विपत्तियों को लेकर चली जाए, क्योंकि घर में इतनी विपत्ति तो करी थी महाप्रभु ने। तो कहती है विपत्ति शायद तुम पर आनी थी, तो ये जो विपत्ति आई है ये तुम्हारी, जो तुम पर विपत्ति आनी थी वो विपत्ति लेके चली गई, अच्छा ही हुआ जो हुआ, इसलिए तुमने जो कुछ नष्ट भ्रष्ट किया वो सब अच्छा ही है। अब महाप्रभु क्या हो गए, लज्जित हो गए हृदय में जब माता ने ऐसे बोला, क्योंकि महाप्रभु ने देखा कि मैंने घर में कितनी तोड़फोड़ कर दी, अपने स्वरूप में आए हैं जब प्रभु। तो गंगा स्नान के लिए चले गए और शची मैया ने घर को सारा साफ किया, रसोई तैयार करने लगी। अब प्रभु ने इतनी हानि करी थी, लेकिन शची मैया ने एक थोड़ा सा भी हृदय में उनके दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए भी और कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ एक उनका पुत्र ही तो है। तो कहते जिस प्रकार गोकुल में क्या करते थे, यशोदा ने जब कृष्ण को अनेक प्रकार की चंचलता को सहन किया था, कृष्ण भगवान बहुत चंचलता करते थे और यशोदा मैया सब सहन करती थी, इसी प्रकार जगन माता शची देवी भी महाप्रभु की गौरांग की सब चंचलताओं को निरंतर सहन करती थी। भगवान ने जितनी भी चंचलता क्रिया की है, कहते मैं उनका कितना वर्णन करूं, ये तो मैंने सिर्फ वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि थोड़ा संक्षेप में वर्णन किया है। अब कहते हैं शची माता ने सबको जितनी भी चंचलताएं की, सबको तन मन वचन से उसी प्रकार सहन किया जैसे पृथ्वी सबको सहन करती है। अब इतने में क्या हुआ, भगवान स्नान करके लौट आए, गंगा स्नान करके जब घर आए हैं तो विष्णु पूजा करी, तुलसी में जल दिया, फिर भोजन करने के लिए बैठे। तो भोजन करके प्रभु का मन बड़ा प्रसन्न हो गया और आचमन करके पान चबाने लगे। अब शची मैया ने सोचा कि चलो अभी बात करती हूँ, अब इसको थोड़ा ठीक करती हूँ। तब शची मैया ने धीरे धीरे कहा, वत्स इतना नुकसान तुमने किस लिए किया, अरे घर द्वार द्रव्य जो कुछ है वह सब तुम्हारा ही तो है, जो हानि हुई है वह तुम्हारी ही हुई है, इससे मुझे क्या लेना देना। अभी तुम कहोगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अरे घर में तो कुछ है नहीं, कल क्या खाओगे, कल तुम क्या खाओगे, ये बताओ, इतना नुकसान क्यों किया तुमने। तो जननी के वचनों को सुनकर प्रभु हंसे और कहने लगे, माता पालन पोषण करने वाले तो एकमात्र कृष्ण है, वे ही पालन करेंगे। इतना कहकर सरस्वती पति बताया गया है प्रभु को, महाप्रभु को एक उपमा दी गई है सरस्वती पति, क्योंकि भगवान सबके पति हैं। तो इतने में कहकर प्रभु ने हाथ में पुस्तक ली और पढ़ने के लिए चले गए। कुछ देर तक वहां आराम से विद्या रस का स्वादन किया, प्रसन्न चित्त से गंगादास पंडित जी के विद्यालय में पढ़े और संध्या के समय गंगा तट पर पहुंचे। वहां गंगा तट पर ठहरकर कुछ देर वहां बैठकर फिर अपने घर लौट आए और फिर आकर उन्होंने एकांत में आके माता को बुलाया अकेले में और 2 तोला सोना दे दिया, हाथ पे रख दिया और कहा, माता यह कृष्ण ने दिया है, इसको तुड़वाकर घर का सब खर्च चलाओ।
तो इतना कहकर महाप्रभु तो शयन करने के लिए चले गए। माता विचार करने लगी, विस्मित हो गई माता, उनमें विचार करने लगी, ये हर बार सोना कहाँ से ले आता है? ऐसा ना हो कि कोई पीछे विपत्ति खड़ी हो जाए, पता नहीं कहाँ से चोरी करके लाता है, किसी से मांग के लाता है, क्या करता है। जब भी महाप्रभु इस प्रकार करते थे ना, घर में तोड़फोड़ करते थे, या कहीं भी महाप्रभु को पता चलता था माता के द्वारा कि घर में कुछ नहीं है, तो ऐसी अपने आप से हाथ में लाके सोना दे देते थे। कहाँ से लाते थे सोना? प्रभु के पास क्या कोई अभाव है? लक्ष्मी जी जिनके चरणों में बैठी हैं। लेकिन माँ कैसे समझे ये बात शची मैया? तो माँ क्या सोचती हैं, अरे ये सोना कहाँ से ले आता है, पता नहीं कोई विपत्ति ना आ जाए। तो माता सोचने लगी कि जब भी घर में अर्थ का अभाव होता है, हर बार ये इस प्रकार सोना लेके आ जाता है, पता नहीं किसी से उधार लाता है, कुछ सिद्धि जानता है, या किस प्रकार से इतना सोना ले आता है ऐसे। शची मैया तो बड़ी सरल है, बड़ी उदार है, तो वो उस स्वर्ण के खंडों को तुड़वाने के लिए देने में बड़ा डरती थी। बाजार में बहुत डरती थी। जो व्यक्ति जिसको भेजती थी ना सोने को तुड़वाने के लिए कि इसके तुड़वा के पैसे ले आओ, तो उसको समझाकर कहती थी पहले इस सोने को 10-5 जगह दिखला लेना, तो फिर बाद में तुड़वाना, कहीं बाद में पता चले कि इस पे राजा की कोई मोहर लगी हुई थी, ये कहीं राजा का ना हो। इस प्रकार बता रहे हैं कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं, सर्व सिद्धियों के ईश्वर हैं। शची मैया तो सोचते हैं इनके इसके पास कोई एक आधी सिद्धि होगी, लेकिन महाप्रभु को सर्व सिद्धियों के ईश्वर है, सारी सिद्धियां भगवान से ही तो निकली हैं। तो सर्व सिद्धियों के ईश्वर महाप्रभु गुप्त भाव से क्या कहाँ निवास कर रहे हैं, नवदीप में स्थान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको जान नहीं पा रहा। जिसको वो जनाएंगे वही उनको जान पाएगा। एक क्षण के लिए भी हाथ से पुस्तक नहीं छोड़ते प्रभु, और छात्रों की गोष्ठी में हर प्रत्यक्ष कामदेव के समान शोभा पा रहे हैं। इतना सुंदर उनका रूप है, और हर समय किताब हाथ में रखते थे, और ललाट पर उधर्व तिलक लगाते हैं, और सिर पर अति मनोहर घुंघराले बाल हैं। यहाँ पे देखो भगवान के तिलक का वर्णन किया गया। कभी भी देख लेना, जब भी कभी राम कृष्ण जितने भी भगवान के कोई आप देखोगे, चाहे चित्रपट फोटो देखो या कोई विग्रह देखो वृंदावन में या कहीं भी मंदिर में, वहां भगवान को उधर तिलक लगाया। उधर तिलक मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ तिलक। एक होता है त्रिपुंड जो ऐसे लगाया जाता है टेढ़ा हाथों से, 3 रेखाएं त्रियावली, लेकिन ये उधर पुंड जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो हमेशा भगवान का जो तिलक होगा वो उधर पुंड ही होगा, और इसीलिए वैष्णव लोग भी उधर पुंड तिलक लगाते हैं। यही मान्य है तिलक। जो भगवान को निर्गुण मानते हैं, जो कहते हैं भगवान का नाम रूप गुण लीला कुछ भी नहीं है, वो तिलक लगाते हैं। जो दूसरा वाला जिसको त्रिपुंड बोला जाता है, तो कह रहे हैं कितना सुंदर भगवान है, तिलक लगा रखा है, और कंधे पर यज्ञोपवीत शोभित है, और मुख बड़ा हास्य है, प्रसन्न है, और दंतों की पंक्तियां तो बहुत ही दिव्य है महाप्रभु की। और दोनों नेत्र कैसे कमल की भांति हैं, इतने सुंदर नेत्र हैं। और अंग पर क्या है, त्रिकच्छ अर्थात 3 कच्छ वाली धोती जो हमारे गौड़िया मठों में पहनते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 3 कच्छ वाली धोती, जो तीन जगह से कच्छ दी जाती है, जिसको 3 जगह से मुड़ी हुई होती है, इस प्रकार की धोती पहनते थे महाप्रभु। जो कोई भी महाप्रभु को देखता था, वो निमाई को देखता था, एक टक देखता ही रह जाता था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनको देखकर धन्य धन्य कहकर उन पर बलहारे ना हुआ, चाहे कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसी अद्भुत व्याख्या करते थे महाप्रभु कहते, उसे सुनकर गुरु जी को बहुत ही आनंद होता था। गुरुदेव उनके गंगादास पंडित जी स्वयं हाथ पकड़कर निमाई को क्या करते थे, सारे शास्त्रों के मध्य बीच में खड़ा करके सर्वप्रधान रूप में बिठाया करते थे कि ये प्रधान शास्त्र है, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है उस तरह से। फिर गुरुजी ने एक दिन कहा, वत्स तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ो, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ तुम एक दिन भट्टाचार्य बनोगे। अब ये गुरुदेव के मुख से बड़ा सुंदर शब्द निकला महाप्रभु के लिए। तो प्रभु ने कहा, गुरुदेव जिसको आपका आशीर्वाद मिल जाता है उसके लिए भट्टाचार्य का पद कौन सी दुर्लभ वस्तु है। यदि श्री गौर सुंदर किसी भी विद्यार्थी से कभी कोई प्रश्न करते तो कोई एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जो उनके प्रश्न का उत्तर दे सकता। पहले तो वो स्वयं किसी सूत्र की स्थापना कर दिया करते थे, फिर स्वयं ही अपनी स्थापित व्याख्या की खंडन कर देते। यदि कोई छात्र किसी प्रकार भी किसी सूत्र की स्थापना नहीं कर पाता था, तब प्रभु स्वयं उस व्याख्या की स्थापना करते थे अच्छे तरह से। तो स्नान करते समय, भोजन करते समय, घूमते समय, हर समय सब शास्त्र चर्चा के अतिरिक्त तो प्रभु कोई कार्य है ही नहीं था। ये चीज हमने भी देखी है। जब हमारे गौड़िया मठ में जब बच्चे आते हैं जो 2 साल 3 साल तक रह के प्रभु जी के पास पढ़ते हैं, उनसे विद्याएं लेते हैं, तो वो सब लोग अपना सारा दिन बैठ के शास्त्र चर्चा चलती रहती है। जब खाने बैठते हैं तब भी शास्त्रों की चीज लोगों को एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। वहां ऐसे लिखा है तो उसको यहाँ पे ऐसे क्यों लिख दिया। तो बड़ा ही सुंदर हमारे भी यहाँ मठ में हम देखते हैं इस प्रकार। यद्यपि हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा शास्त्र चर्चा होती है। तो इसीलिए महाप्रभु तो कौन है, स्वयं वैकुंठनाथ प्रभु कृष्ण है। तो जब वो शास्त्र चर्चा करते होंगे तो कितना सुंदर होता होगा। तो वहां हर समय महाप्रभु क्या करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं। उनको कोई काम ही नहीं था दूसरा। इस प्रकार कहते हैं ठाकुर जो है, कृष्ण जो है, विद्यारस में निमग्न है, और संसार के दीन दोष के कारण उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया। दीन दोष क्या है संसार का, कि संसार के लोग कैसे हैं,
अविद्याग्रस्त हो गए हैं। क्या कर रहे हैं? हर समय मकान, घर, स्त्री, पुत्र आदि में ही आसक्त हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि भगवान ने संसार के दीन दोष के कारण अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। सारा संसार हरि भक्ति विहीन था, सर्वत्र कुसंग, असत्य पथ गमन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। गलत रास्ते पे लोग चल रहे थे, नाना प्रकार के पुत्र आदि के महोत्सव किया करते थे। अपनी गृहस्थी के अतिरिक्त उनको कुछ भी सूझता नहीं था। विष्णु भगवान की कोई तिथि है उसके बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं था, और उसकी तिथि को पालन तो बाद में करने की बात तो फिर कहाँ रह गई। सब लोग मिथ्या सुख में, मिथ्या सुख अर्थात जो मिथ्या है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, उसी में अपने मन का निवेश देते थे। और उसको देखकर वैष्णव के मन में बड़ा ही दुख होता था। सारे वैष्णव हर समय कृष्ण कृष्ण कहते हुए क्रंदन करते थे, प्रार्थना करते थे कि हे नारायण, इन सब जीवों पर कृपा करो। ऐसा मानव शरीर पाकर भी, ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर भी इन लोगों के मन में कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। ये प्राणी अब कितने समय तक दुर्गति का भोग करते रहेंगे? वैष्णव क्यों कष्ट पा रहे हैं? क्योंकि उनको तो सब पता है ना कि ये लोग कितनी दुर्गति पाएंगे। लेकिन वो बता रहे थे, जिस नर शरीर को पाने के लिए देवता भी कामना करते हैं, इनका वही नर शरीर क्या हो रहा है? मिथ्या सुख विहार में व्यर्थ जा रहा है हर समय। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति पद की, कृष्ण यात्रा, कृष्ण भक्ति पद जो तीर्थ हैं, कृष्ण के महोत्सव हैं, कोई भी पर्व नहीं करते, विवाह आदि कर्मों में ही आनंद प्राप्त करते हैं। ये देखा जा रहा है, अभी भी आजकल देखा जाता है, जहां भी भगवान कृष्ण की कथा नहीं होती, कीर्तन नहीं होता, वो स्थान रहने योग्य नहीं है। ये बात भागवत में बोलेगी। ये 3 चीजें हमेशा याद रखना चाहिए, जहां नहीं है वहां नहीं रहना चाहिए। वो क्या कहते? जहां पर भगवान की कथा ना हो, जहां भगवान को मानने वाले भक्त ना हो, जहां भगवान के उत्सव ना मनाए जाते हो, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, जितने भी भगवान की, होली हो गई, जितने भी भगवान के उत्सव है वो मनाए ना जाते हो, जहां भगवान को मानने वाले जन ना रहते हो, और जहां पर भगवान की भक्त ना रहते हो, भगवान का कथा कीर्तन ना होता हो। ये 3 चीजें जहां पे ना हो, वहां पे कभी भी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो स्थान स्वर्ग क्या वैकुंठ भी हो। अगर वहां 3 चीजें नहीं है तो मत रहो वहां पे। तो इसीलिए जहां भी भगवान के नाम की प्रभात फेरी निकलती है, जहां भगवान के उत्सव मनाए जाते हैं, भगवान को मानने वाले जन रहते हैं, वो स्थान वैकुंठ से बढ़कर श्रेष्ठ बोला गया है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया कि संसार कहाँ था? संसार लग रहा था अपने विवाह आदि के कर्मों में ही आनंद प्राप्त करते थे लोग, सर्व इसी चीज में। आजकल भी देखा जाता है, आजकल इतना ज्यादा भोग बढ़ गया है कि लोग क्या करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के जन्मदिन, उसमें फिर हाफ ईयरली बर्थडे, 3 मंथ्स बर्थडे। अभी हम एक बार गुड़गांव में रहते थे, तो किसी के घर में गए, तो उनका जो बच्चा है वो पूरा महीना उसको गिफ्ट देंगे उसके माता पिता, क्योंकि उसका बर्थडे मंथ चल रहा है, बोल रहे हैं इसका बर्थडे मंथ है। तो इससे क्या होता है? बच्चों की भोग प्रवृत्ति बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है अपना, क्योंकि एक ही चीज को हम एक साधारण जीव को इतना ज्यादा वो करते हैं, उसको वैल्यू प्रदान कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है? जब वो बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होकर तो संसार में दुख कष्ट आएगा, तो वो उस चीज को झेल नहीं पाएगा। इसीलिए माँ बाप क्या हो रहे हैं? अपने ही बच्चों के दुश्मन बन रहे हैं। इन चीजों को समझना चाहिए। कलयुग में एक छोटी सी कथा आती है कि जब एक बार भगवान कृष्ण से पांडवादि ने पूछा था कि कलयुग की क्या लक्षण है, तो भगवान ने बोला था, अभी तुम लोग 5 दिशाओं में जाओ, 5 पांडवों को बोला था सब दिशाओं में जाओ और कुछ कुछ देख के आओ, मुझे बताओ। तो वहां पे एक पांडव ने क्या देखा था कि एक गाय अपने बच्चे को बहुत चाट रही है। गाय की जीभ बहुत ही कर्कश होती है, तो कहते वो इतना प्यार कर रही है, इतना चाट रही है अपने बच्चे को कि चाटते चाटते उसका खून भी पी रही है, लेकिन उसको पता नहीं है, उसको इतना ममता आ रही है अपने बच्चे पर। तो भगवान ने कहा था ये कलयुग का दृश्य था। कलयुग में जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चों को इतना प्रेम करेंगे, इतना प्रेम करेंगे कि वो उनका खून पी जाएंगे। खून पी जाएंगे अर्थात उनका नुकसान कर देंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने अपने बच्चे का जो है अकल्याण कर दिया, उसको अकल्याण के पथ पे आगे बढ़ा दिया है। लेकिन वो मोह में इतने अंधे हो जाएंगे अपने बच्चे के कि उनको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग में सबके पास धन होगा, सब लोग अपने आप में राजा होंगे। पहले तो एक राजा होता था, आजकल हर व्यक्ति राजा है। तो लेकिन वो क्या करेगा फिर? इसीलिए भोग में ही लगा देगा अपने बच्चों को, भगवान की भक्ति की शिक्षा नहीं देगा, सहन करने की शिक्षा नहीं देगा चीजों को। तो इसीलिए क्या होगा फिर? बाद में वो व्यक्ति कष्ट पाएगा बड़ा होके। तो इसीलिए ये क्या हो गया? बच्चे को गलत रास्ते पे चलाना हो गया। इसीलिए सबको क्या चाहिए कि स्वयं भी भगवान का भजन करें, अपने बच्चों से भी भगवान का भजन कराएं। ज्यादा नहीं तो एकादशी के दिन कम से कम अन्न ना खाएं, और तुलसी जी को जल दिलवाओ, बच्चों से इतना करवाओ, और भगवान को प्रणाम। बस 3 चीजें कराने से धीरे धीरे अपने आप उनके अंदर भक्ति के संस्कार जागृत हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कथा फिर हम अगले हफ्ते श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।